जय माता दी दोस्तों, मैं आचार्य विजय तनेजा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जय माता दी ज्योतिष केंद्र में। हम पढ़ रहे हैं मेष लगन के बारे में। मेष लगन में शनि का प्रभाव आज हम पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हम जब भी किसी ग्रह के बारे में, किसी भाव में जब ग्रह बैठता है उसके बारे में प्रिडिकेशन करते हैं या भविष्यवाणियाँ करते हैं तो दो तीन बातों को ध्यान में रखते हैं। एक, भाव कौन सा है, दूसरा कौन सा ग्रह बैठा है, तीसरा राशि कौन सी है। प्रथम भाव के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे। तो मैंने आपको बताया था प्रथम भाव से हम क्या देखते हैं, हम अपने व्यक्ति की विचारधारा कैसी होगी, व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा, व्यक्ति कि शारीरिक गठन कैसे होगा, व्यक्ति क्या सोचेगा। मतलब ऑल ओवर कुंडली का जो मेन भाव है वो पहला भाव है। पहले भाव से सारी जानकारी मिलती है। वहाँ पे कौन सी राशि है? मेष राशि है। मेष राशि मंगल की राशि है। मेष राशि थोड़ी सी जिद्दीपन की राशि है, व्यक्ति जिद्दी हो जाता है। मंगल की राशि होने के कारण व्यक्ति को गुस्सा भी ज़्यादा आता है। व्यक्ति कर्तव्यनिष्ठ होता है, अपने तरीके से काम करना चाहता है। उसे गुस्सा इसलिए आता है कि लोग उसके हिसाब से चलते नहीं हैं तो उसे गुस्सा आता है। अपने हिसाब से ये व्यक्ति काम करना चाहता है। शनि बैठा है। शनि कौन है? शनि हमारे कर्तव्य हैं, शनि हमारे कर्म हैं, शनि व्यक्ति का दुख है, पीड़ा है, अभाव है। ये कौन सब शनि दर्शाता है। तो मंगल की राशि में शनि का आके बैठना पहले भाव में, पहले भाव पे कंट्रोल किसका हो गया? शनि का हो गया। तो व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी चीज़ को लेकर पीड़ा हमेशा चलती रहेगी। शारीरिक गठन को लेकर पीड़ा चलती रहेगी, अभाव को लेकर व्यक्ति पतला दुबला हो सकता है, व्यक्ति का जो चेहरा है वो अनअट्रैक्टिव हो सकता है लेकिन व्यक्ति कर्मठ होगा। व्यक्ति के शारीरिक व मानसिक अभाव कहीं ना कहीं व्यक्ति को हमेशा चोट पहुंचाता रहेगा, अंदर से कुरेदता रहेगा। और शनि कौन से घर का मालिक है? 10वें घर का मालिक है। 10वें घर से हम क्या देखते हैं? व्यवसाय, प्रोफेशन देखते हैं। तो प्रथम भाव स्वयं का भाव है। व्यक्ति जो भी प्रोफेशन अपनाएगा वो स्वयं से व्यवसाय अर्जित करेगा या आजीविका अर्जित करेगा। जैसे मैकेनिक हो सकता है, क्योंकि मंगल की राशि है, मैकेनिक हो सकता है, ITI कर सकता है, ITI से अपना व्यवसाय बना सकता है, पॉलिटेक्निक से, इंजीनियरिंग से अपना व्यवसाय अपना सकता है। या मंगल की राशि है, इसके कारण वो पुलिस डिपार्टमेंट, यदि सूर्य का प्रभाव भी आ रहा है तो पुलिस डिपार्टमेंट, मंगल और सूर्य दोनों का प्रभाव आ रहा है तो व्यक्ति पुलिस डिपार्टमेंट में, CBI में, CID में, सिक्योरिटी में और होम गार्ड में हो सकता है। 11वें घर का लाभ भाव का मालिक भी कहाँ बैठा हुआ है? लगन में बैठा हुआ है। तो व्यक्ति को स्वयं के कार्यों से लाभ मिलता दिखाई देता है। व्यक्ति अपने कर्तव्यों से, अपने कर्मों से, स्वयं के कर्मों से स्वरोजगार अर्जित कर सकता है और उससे लाभ प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार हम दूसरे भाव की तरफ यदि देखते हैं तो दूसरे भाव में वृषभ राशि है। वृषभ राशि जो होती है वो शुक्र की राशि है और दूसरा भाव है। दूसरे भाव से हम क्या देखते हैं? दूसरे भाव से हम भोजन देखते हैं, दूसरे भाव से हम धन देखते हैं, दूसरे भाव से हम वाणी देखते हैं, दूसरे भाव से हम जेम्स एंड ज्वेलरी देखते हैं, दूसरे भाव से हम कुटुंब देखते हैं। तो क्योंकि शनि आके बैठा है, कौन आके बैठा है? शनि आके बैठा है। व्यक्ति की वाणी में थोड़ी कर्कशता आ जाएगी, व्यक्ति की वाणी कटु हो जाएगी। शुक्र
क्योंकि मित्र की राशि में आके बैठा है शनि, इसलिए धन का निरंतर प्रभाव बना रहेगा, लेकिन धन की न्यूनता रहेगी क्योंकि शनि बैठा है। ये भी डिपेंड करता है कि शुक्र कहाँ जाके बैठा है। यदि शुक्र पहले 5वें 9वें घर में बैठा है, या चौथे भाव में बैठा है, या 11वें भाव में बैठा है, तो धन पर्याप्त मात्रा में होगा। और अगर 6, 8, 12 में कहीं बैठा है तो धन की न्यूनता बनी रहेगी। तो एक ही चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, कई बातों पे डिपेंड करता है। यदि हम लगन से देखें तो दूसरा है शनि, दशम से देखें तो 5वां है, 11वें से देखें तो चौथा है। तो ये डिपेंड करता है इस बात पे कि ये 5वां अच्छे भाव है, चौथा कम अच्छा है, दूसरा भी अच्छा है, तो धन की निरंतरता बनी रहेगी अगर कोई और पाप प्रभाव नहीं है। लेकिन अगर राहु का प्रभाव आ जाए तो ये रिजल्ट जो है डिफ़र कर जाएंगे। इसलिए केवल एक शनि पे ही डिपेंड नहीं करता है। हम इसलिए मैंने आपसे पहले कहा था कुंडलियाँ नहीं देखनी है अभी, केवल पढ़ने का विचार करना है, केवल समझने का विचार करना है कि हम प्रेडिकेशन कैसे बनाते हैं। यदि हम तीसरे भाव को देखें, तीसरा भाव क्या बताता है? हमारे पराक्रम को बताता है, मार्केटिंग को बताता है, व्यापार को, व्यापारिक गतिविधियों को बताता है। काल पुरुष में यहाँ तीसरे भाव में मिथुन राशि होती है, तो मिथुन राशि व्यापार का कारक है, तो ये व्यापार को भी बताता है। कौन आके बैठा है? शनि, कर्मों का मालिक, कर्तव्य का मालिक, अभाव दुख का मालिक शनि यहाँ आके बैठा है। तो क्योंकि मित्र की राशि में बैठा है तो व्यक्ति के जो कर्म होंगे, हो सकता है वो व्यापारिक गतिविधियाँ करता हो सकता है मार्केटिंग में हो सकता है ट्रेडिंग में हो सकता है कमीशन बेस पे काम करता हो, इंटरनेट पे काम करता हो, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ करता हो, ये सारी बातें। लेकिन अगर हम यहाँ से देखें तो ये छठा है, और छठा शनि ज़्यादा बुरा नहीं कहा जाता, अच्छा कहा जाता है, इसलिए व्यापारिक गतिविधियों को प्रमोट करेगा। ये लगन से तीसरा है जो कि अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए व्यक्ति पराक्रमी तो होगा, लेकिन व्यक्ति को रिजल्ट कितने मिलेंगे ये बाकी ग्रह प्रभावित करते हैं कि लगन का मालिक कहाँ बैठा हुआ है, पंचम या नवम का मालिक कहाँ बैठा हुआ है, इन सब बातों पर डिपेंड करता है। फिर एकादश भाव का मालिक कहाँ आके बैठा है? तीसरे भाव में आके बैठा है, अपने से पंचम है। अपने से पंचम है तो हायर एजुकेशन से व्यक्ति लाभ प्राप्त कर सकता है, व्यापारिक गतिविधियों से लाभ प्राप्त कर सकता है, कमीशन से लाभ प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार हम व्याख्या करेंगे। चौथा भाव क्या है? चौथा भाव माता को प्रदर्शित करता है, पीस ऑफ माइंड को प्रदर्शित करता है, हमारे घर को, वाहन गाड़ियों को प्रदर्शित करता है। लगन से चौथा कौन आके बैठा है? शनि आके बैठा है। शनि घर का कारक भी कहा जाता है, तो व्यक्ति का शनि की दशा अंतर्दशाओं में घर जरूर बनेगा। लेकिन ये कर्क राशि है। कर्क राशि कैसी राशि है? इमोशन की राशि है, केयर टेकिंग की राशि है, हर फैसले भावनाओं के आधार पे लेने वाली है। कौन बैठा है? शनि बैठा है, कर्मों का मालिक बैठा है। तो व्यक्ति के जो कर्म होंगे वो कहीं ना कहीं भावना प्रधान होंगे। व्यक्ति के कर्मों में भावनाओं को देखा जा सकता होगा, व्यक्ति दूसरे की केयर करने वाला होगा, व्यक्ति अपने व्यवसाय में जब भी कोई काम करेगा वो दूसरों की सोच के करेगा। अपना अहित हो जाए लेकिन दूसरे का अहित नहीं होना चाहिए, दूसरे को चोट नहीं लगनी चाहिए या दूसरे का नुकसान नहीं होना चाहिए। ये बातें ध्यान रख के वो काम करेगा। व्यक्ति शनि की दशा अंतर्दशा में व्यक्ति का घर भी बनेगा, लेकिन क्योंकि कर्क राशि है तो समस्याओं के बाद बनेगा, समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। 10वें घर का मालिक चौथे घर में बैठा है और सप्तम से अपने घर को देख रहा है, तो इसका मतलब व्यक्ति का व्यवसाय जो भी होगा
वो अच्छा होगा। कौन सा व्यवसाय हो सकता है व्यक्ति का व्यवसाय हो सकता है, व्यक्ति इंटीरियर डेकोरेटर हो सकता है, व्यक्ति ब्यूटी पार्लर ब्यूटी सैलून चला सकता है, व्यक्ति एक्सटीरियर डेकोरेटर हो सकता है। इस प्रकार व्यक्ति प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी कर सकता है। और यहाँ से छठा है, छठा होने के कारण कौन बैठा है, शनि बैठा है, यानी कि लाभ की भी अधिकता रहेगी। व्यक्ति जो भी कार्य करेगा उसमें पूरे लाभ प्राप्त करेगा। लगन से चौथा है, चौथे भाव से व्यक्ति जब भी दशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, व्यक्ति का घर बनेगा और अच्छा घर बनेगा। अगर कहीं से लग्नेश भी इसको देख रहा होगा तो लग्जरियस घर बनेगा। इस प्रकार हम 4 भाव की व्याख्या हमने आज पढ़ी, पहले भाव की, दूसरे भाव की, तीसरे भाव की, चौथे भाव की। यदि कुछ समझ नहीं आया हो तो आप कभी भी पूछ सकते हैं। एक छोटा सा निवेदन है, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कमेंट भी करें और अपने विचार भी रख सकते हैं कि हम अपने चैनल को किस प्रकार और प्रभावी बना सकते हैं, या आपको अगर समझ नहीं आ रहा है तो किस प्रकार आपको समझाया जा सकता है। मैं वापस भी समझा सकता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जय माता दी।